वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। आज की क्लास में हम अपना नमपाई सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है एरे मैनिपुलेशन। तो बेसिकली एरे मैनिपुलेशन होता क्या है? तो जैसे मैंने बताया था कि जब हमने डेटा मैनिपुलेशन देखा था पाइथन सीरीज में, तो वहाँ क्या करते थे हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर है, मान लो कि लिस्ट है, डिक्शनरी है, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे या उसको कुछ चेंजेस करते थे। यही है मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे हम एरे मैनिपुलेशन करेंगे, मतलब हम एरे के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके डेटा को मैनिपुलेट करना है वो कैसे करेंगे, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो बिना कोई देरी किए आरंभ करते हैं। तो हमें नमपाई पे काम करना है, तो सबसे पहले हम नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दैट इज इंपोर्ट नमपाई SNP। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे होती है नमपाई एरेज में। तो मान लो कि आपको कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक 1D एरे बनाते हैं और उसके एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं। तो मान लो कि मेरा एक 1D एरे है, तो ये हमारा एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो जैसे हम लिस्ट में एक्सेस करते थे वैसे ही अरे में भी एक्सेस होगा अगर 1D है तो पहला एलिमेंट होगा 0th इंडेक्स पे, उसके बाद एक एक बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये 1 2 और 3। तो मान लो कि आपको एक्सेस करना है 3 को, तो उसका क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे होगा। तो अगर उसको आपको एक्सेस करना है तो सिंपल आप लिखो प्रिंट, देन एरे का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में वो इंडेक्स दे दो। तो इंडेक्स 2 देंगे तो ये प्रिंट करेगा आपका 3। उसी तरह से अगर आपको 4 एक्सेस करना है या 2 एक्सेस करना है तो उसका आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मान लो कि हमने दिया यहाँ पे प्रिंट अरे 1D, देन अगर मैं देता हूँ 1 तो ये आपको रिटर्न करेगा 2। इसी तरह से 2D एरे में भी हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। 2D एरे को हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो हमारे 2D एरे का नाम है अरे 2D और इसमें देखिए मैंने 3x4 का मैट्रिक्स बनाया। 3x4 मतलब 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो अगर आपको इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, प्रिंट अरे 2D एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में अगर ये 2 डायमेंशनल एरे है, जो पहला जो इंडेक्स होगा वो रो का होगा और जो दूसरा इंडेक्स है वो कॉलम का होगा। अगर वो 3D है तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कॉलम का होगा, उसके पहले वाला रो का होगा, उसके पहले वाला डेप्थ का होगा। तो ये राइट साइड से अगर आप देखो तो सबसे जो मिनिमम डायमेंशन है, मतलब कि कॉलम को हम लोग मिनिमम डायमेंशन बोलते हैं, वो होगा। उसके बाद एक और उसके आगे बढ़ेगा रो होगा, उसके बाद एक और आगे बढ़ेगा डेप्थ होगा। इस तरह से होता है। तो मान लो कि आपको एक्सेस करना है 6, तो 6th किस कॉलम पोजीशन पे है? 6th कॉलम पोजीशन पे 0 1 2, तो कॉलम पोजीशन पे हो जाएगा 2 और रो कौन सा है? फर्स्ट रो सेकेंड रो, मतलब कि सेकेंड रो पे है, मतलब कि 0 और 1 फर्स्ट रो पे है, 0th और फर्स्ट ऐसे बोलते हैं। तो अगर हम 1 2 करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा 6। ये देखिए यहाँ 6 कर दिया। उसी तरह से अगर मान लो आपको ये वाला 6 को करना है, इसमें दो 6 हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप अगर करते हो तो ये किस पोजीशन पे है? कॉलम वाइज ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, और रो वाइज ये सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि ये 0 1 और ये 2 है। तो इसको हम प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए 6 रिटर्न किया। तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते। तो एक मैं 3D अरे लेता हूं। तो 3D अरे हो गया आपका, एक ये 3D अरे मैंने बना दिया। तो ये प्रिंट किए तो ये देखिए इसका डेप्थ 2 है और जो टेबल बन रहा है वो 3x4 का टेबल बन रहा है। तो अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, मान लो आपको ये एक्सेस करना है -4, तो इसका डेप्थ क्या है? डेप्थ हो गया, ये आपका 0 डेप्थ हो गया, ये फर्स्ट डेप्थ हो गया। तो 1 प्लस आपका ये रो कौन सा है इसके अंदर, तो ये 0th फर्स्ट रो हो गया और कॉलम भी फर्स्ट रो हो गया। तो इसको आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट अरे 3D। इसके अंदर आपको पहले डेप्थ देना होगा, तो डेप्थ हो गया आपका 1, रो देना होगा वो भी हो गया 1,
और कॉलम देना का वो भी हो गया 1। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो ये देखिए -4 ये रिटर्न कर रहा है। आपने देखा था कि लिस्ट में हम निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर लेते थे। निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है कि अगर आप बैक साइड से चलते हो तो वहां से उसका जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो -1 से होती है। तो अगर मान लो कि आपका ये 1D एरे में जो ये लास्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा -1, उसके बाद -2, -3, इस तरह से एक एक बढ़ता जाएगा निगेटिव में। तो अगर मान लो कि आपको निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सेम एलिमेंट को मान लो कि 3 को एक्सेस करना है निगेटिव से, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो अगर हम -2 करते हैं यहाँ पे तो ये आपको 3 ही रिटर्न करेगा। उसी तरह से अगर आपको इसके लिए करना है तो आप कैसे कर सकते हो? 2 आपको लेना था तो 2 इस पोजीशन पे है, तो इसका क्या पोजीशन होगा निगेटिव वाइज? -1, -2, -3। तो अगर मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ तो क्या होता है? देखिए ये 2 रिटर्न कर रहा है। इसी तरह 2D में भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। तो लेट्स ट्राई। तो ये 6 लिया है, यानी इस पोजीशन पे लिया है, तो कॉलम वाइज क्या हो गया? ये -1, ये -2। तो कॉलम वाइज आपका हो गया ये -2 और रो वाइज हो गया आपका -1, -2, क्योंकि नीचे से जाएंगे तो ये -2। अगर आप इसको करते हो और इसको प्रिंट करते हो तो ये देखिए यहाँ पे ये 6 दे दिया। सेम तरीका है, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हो 3D में। तो 3D का माइनस इंडेक्सिंग कैसे हो जाएगा? तो ये जो है ये -1 हो जाएगा, तो ये -1 यहाँ लिख देते हैं। फिर रो में ये -4 का क्या हो जाएगा? -1, -2, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। और कॉलम में ये हो जाएगा -1, -2, -3। तो यहाँ पे अगर आप करते हो -3 तो ये देखिए आपको -4 रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग के थ्रू, पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एरे के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो किसी भी डायमेंशन का। एक तरह का इंडेक्सिंग होता है बुलियन इंडेक्सिंग। तो बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है? इसमें ये होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन पे जितने भी एलिमेंट्स उसको सेटिस्फाई करते हैं वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारा ये एरे है, एरे 3D। अब इसमें से हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो या तो 4 से बड़े हैं या -4 से छोटे हैं। तो सबसे पहले 4 से बड़े वाले का देख लेते हैं। उसको प्रिंट करने का सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे दो प्रिंट 3D एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप अपना कंडीशन दे दो। तो अरे 3D के जितने भी एलिमेंट्स है वो 4 से बड़े होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 4 दे दो। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में आप एरे का नाम दो और ग्रेटर देन 4 दो, वो सारे को रिटर्न कर देगा। तो अब देखो ग्रेटर देन 4 कौन कौन से है? 6 है, 8 है। 6 मतलब 6 2 बार है तो 6, 6, 8, 9 ऐसे हो गया। और बाकी ये सब तो निगेटिव है तो इसको तो रिटर्न नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आपको चाहिए जो -4 से छोटे हैं तो आप लिखो लेस देन -4। ये देखो सेम -6, -8, -6, -9 दे देगा। इन दोनों को अगर आपको कंबाइन करना है, मतलब कि 4 से जो बड़े हैं वो भी रिटर्न करे और 4 से जो छोटे हैं वो भी रिटर्न करे, तो उन दोनों को कंबाइन करने का सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे लिखोगे और दोगे और ये कंडीशन दे दोगे। इससे देखते हैं शायद ये रिटर्न ना करे, तो ये एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि हमको इसको पैरेंथेसिस के अंदर में देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से समझ पाए। तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स दे दिए। तो पाइप होता है और के लिए और एम्परसेंट होता है एंड के लिए। एंड कंडीशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा, लेकिन लेट्स ट्राई। अब हम चाहते हैं कि वो 4 से बड़ा भी हो और मतलब चाहते हैं कि 0 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, तो उसको हम ऐसे दे सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो मतलब कि 1 और 2 रिटर्न करना चाहिए। लेट्स सी, तो देखिए 1 और 2 रिटर्न कर दिया। दो जगह है इसलिए 2 बार रिटर्न किया। तो इस तरह से आप बुलियन इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। तो जैसे हम लिस्ट में स्लाइसिंग करते थे सेम उसी तरह हम एरे में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1D एरे का स्लाइसिंग देख लेते हैं। लेट्स क्रिएट
अरे 1D न्यू, इसका np डॉट अरे कर देते हैं और इसमें हम कुछ रैंडमली 10 एलिमेंट्स देते हैं 10, 23, 61, 2, 4, 18, 33, 91, 55 और इसको अगर हम प्रिंट करते हैं अरे 1D न्यू, तो ये हमारा एरे है। अब इसमें से आप चाहते हो कि 4 से लेके 91 तक आपका रिटर्न हो, तो उसमें क्या करते थे हम, जब भी हम स्लाइसिंग करते थे तो हमें क्या 3 चीज़ें देना होता था, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप जहाँ पे वो स्टॉप होगा और उसको एक्सक्लूड कर देगा, प्लस स्टेप मतलब कि कितने एलिमेंट्स को आपको क्रॉस करना है। ये अगर आप 1 दोगे तो एक ही जाएगा, 2 दोगे तो एक को स्किप कर देगा, 3 दोगे तो 2 को स्किप करके फिर जाएगा, इस तरह से। और बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता था, तो इसको सिंपली से देख लेते हैं, प्रिंट अरे 1D न्यू और आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देना है। तो स्टार्ट पोजीशन क्या होगा, 4 है हमारा, तो फोर्थ क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ पोजीशन पे है तो 4 देंगे, कोलोन स्टॉप पोजीशन देना होगा, तो आपको 91 तक चाहिए, तो 4 ये होगा, 5, 6, 7, 8 मतलब 91 7th पोजीशन पे उसको आपको इंक्लूड करना है, तो इसलिए उसके आगे का आपको देना पड़ेगा, तो आप दोगे 8। स्टेप आप 1 ही दो क्योंकि आपको 4 से लेके 91 तक सब चाहिए, तो इसको जस्ट प्रिंट करते हैं, तो ये देखिए 4, 18, 33, 91। अब इसी तरह से आप इसमें निगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, तो 4 का निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये हो जाएगा आपका -5 और 91 का हो जाएगा -2, तो उसको इंक्लूड करना है, तो इसलिए उसके एक आगे तक का हमें लेना पड़ेगा, तो इसको प्रिंट करते हैं। देखिए ये भी वैसे ही रिटर्न कर रहा है। और आपको अगर स्टेप देना, मान लो कि आपको 23 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 18 चाहिए, फिर 91 चाहिए, एक एक स्किप करना है, तो उस केस में आप सिंपल कैसे दे सकते हो, स्टार्ट पोजीशन आपका हो जाएगा 23 दैट इज 1, एंड पोजीशन आपको 55 देना होगा, 55 का देना होगा क्योंकि 91 को आपको लेना है, तो 55 का हो जाएगा 8 और स्टेप आपका हो जाएगा 2। तो ये देखो, तो 23, 2, 18 और 91 इस तरह से मिल गया। और इसी तरह से अगर आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स कैसे करते थे हम लोग क्या करते थे कि आपका जो स्टेप है वो -1 दे देते थे और जो स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन हम हटा देते थे, मतलब कि सारे पूरे एरे को लेना है, उसमें से हमने नहीं बताया कि भाई स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टॉप यहाँ करना है, पूरे को लेना है, लेकिन हमने स्टेप दे दिया -1, मतलब कि इसको रिवर्स कर दो, बैक साइड से इसको चलाओ। तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए 55 आ गया, 91 वो उल्टा हो गया, इसका देखिए इसका पूरा ये रिवर्स हो गया। तो इस तरह से स्लाइसिंग काम करता है। तो अभी हमने देखा स्लाइसिंग 1D एरे का, उसी तरह से स्लाइसिंग हम 2D एरे का भी देख लेंगे, जो होता है मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं या फिर 2D एरे बना लेते हैं। तो ये हमारा एक 2D एरे है। अब चाहते हो आप यहाँ से लेके 2 से लेके 1, 4 होना चाहिए, प्लस ये पूरा ये इतने, मतलब कि 214, 369 और 214। तो इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है, तो हम 1D एरे में एक ही स्लाइसिंग देते थे, यहाँ पे आपको 2 स्लाइसिंग देना होगा, आपको रो का भी बताना होगा, आपको कॉलम का भी बताना होगा। तो पहले हम रो का देखते हैं। तो आपको 214 मतलब कि ये किस रो से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है और ये 4th रो तक जा रहा है, तो आपको देना होगा स्टार्टिंग विथ फर्स्ट रो एंडिंग विथ 4 रो, जिसको इंक्लूड करना है, तो हमें एक आगे तक जाना होगा, तो 1, 2, 3 मतलब 4 तक देना होगा क्योंकि हमको 3rd तक ही जाना है, ठीक है। स्टेप हम नहीं देंगे क्योंकि हमको सारे लेने हैं। इसी तरह से अगर आपको कॉलम का करना है, तो कॉलम क्या है 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 कोलोन 4, 5 तक लेना है, तो मतलब कि 6 हमें देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या ये रिटर्न करता है। तो ये देखिए रिटर्न क्या 214, 369 और 214। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप स्टेप दे सकते हो। अगर मान लो कि आपको बीच में एक को स्किप करना है, तो आप सीधे 2 दो, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ ये वाला, इसको इसने स्किप कर दिया। तो इस तरह से आप 2D में कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको 3D में करना है वो भी आप कर सकते हो। तो एक मैं
तो हमारा 3D क्या था, हमारा 3D ये था एरे। इसको पहले हम प्रिंट कर लेते हैं वहाँ पे ले जाके, ताकि आपको देख सको और कंपेयर कर सको। तो हमारा 3D एरे ये है। अब मान लो आपको फर्स्ट वाले का करना है, तो इसको मैं इसमें ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं है, तो इसलिए जस्ट इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 देने होंगे, 3 का, राइट। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है और बस 0 का लेना है, 1 का नहीं लेना है। तो आप सिंपल से दे सकते हो, स्टार्टिंग विथ 0 बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, एंडिंग विथ 1, मतलब कि हम 1 को नहीं लेना है तो 0th लेगा। ये तो आपका हो गया डेप्थ का। उसी तरह से अब आपको रो का देना होगा। लेट्स सी 4 6 और 6 9 लेना है। तो 4 ये कौन से रो में है, ये फर्स्ट रो में है और 2 तक जाएगा। तो मतलब कि हम लिख सकते हैं 1 कोलन, एंड आपको पूरा चाहिए तो आप उसको छोड़ दो। और आप कॉलम में क्या है, ये फर्स्ट से स्टार्ट रहा है और सेकंड तक जा रहा है, तो आप लिख सकते हो 1 कोलन 3, क्योंकि 2 आपको लेना है तो 3 आपको देना होगा। इसको प्रिंट करो तो ये देखिए 4 6 और 6 9 ये रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग 2D 3D कितने भी डायमेंशन का एरे हो सब में आप कर सकते हो। आप एक्चुअली में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों को कंबाइन करके भी एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको फर्स्ट डेप्थ का, फर्स्ट जो डेप्थ है उसी का एलिमेंट चाहिए, आपको सेकंड का एलिमेंट नहीं चाहिए। तो अननेसेसरली आपको स्लाइसिंग देने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लो मुझे फर्स्ट का ही चाहिए, ये दे दोगे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स दे दिया, यहाँ स्लाइसिंग नहीं कर रहे हैं, बट रोज और कॉलम के लिए हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो भी ये आपको रिटर्न सेम ही करेगा। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने -1 दिया था, इसको 0 अगर दे देते हैं तो देखिए सेम रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। आप एक और चीज कर सकते हो कि आप इंडेक्सिंग मतलब कि ऐसे, जैसे आप क्या करते हो कि आप इंडेक्स एक ही इंडेक्स देते हो कि अगर मान लो मुझे एक ही रो चाहिए वही देते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रोज चाहिए बट उसको आप नहीं चाहते हो स्लाइसिंग के थ्रू यूज करना, तो उसका भी एक तरीका है। तो अगर मान लो कि मेरा ये 2D एरे है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। अब आपको चाहिए कि आपको ये वाला रो चाहिए, ये वाला रो चाहिए और ये वाला रो चाहिए, ये 3 रो चाहिए। तो अगर आप स्लाइसिंग करोगे तो ये पॉसिबल नहीं कि आप उसको एक्सेस करो। तो अगर आपको इस तरह से करना है तो आप सिंपल आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एरे 2D न्यू, और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके अपने आप रोज दे सकते हो। तो आपको कौन कौन से रोज चाहिए, तो आपको चाहिए फर्स्ट और ये थर्ड और फोर्थ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट दोगे और उसमें लिखोगे 1 3 और 4। और कॉलम्स आपको कौन कौन से चाहिए, कॉलम्स आपको मान लो कि सारे चाहिए। तो सारे आप कैसे दे सकते हो, इसको आप यहाँ पे स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो। तो आपको सारे चाहिए तो आप सिंपल ये देते हो, मतलब कि स्टार्ट भी चाहिए और पूरा चाहिए। तो इसको आप अगर आप एक्सेस करना चाहो तो ये देखिए, ये वाला एक्सेस हो गया, ये वाला एक्सेस हो गया और ये वाला एक्सेस हो गया। सिमिलरली आपको अगर कॉलम में स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, मान लो कि फर्स्ट ये कॉलम चाहिए फिर ये 3 चाहिए, तो उसका भी आप दे सकते हो यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे आपको 4 2 6 किया, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ कि ये जो फर्स्ट जो रो है वो इसके साथ मैच कर दिया। तो 1 और 1 पोजीशन पे कौन सा है, ये है, तो उसको रिटर्न कर दिया। 3 और 3 पोजीशन पे कौन सा है, 3 और 3 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे ये हुआ, ये तो ये हो गया। और 4th और 4th पोजीशन पे कौन सा है, तो 4th और 4th पोजीशन ये है, तो वो उसको रिटर्न कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैटनिंग अ नमपाई एरे। मतलब कि क्या है कि आपका एरे दिया हुआ है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन या कितने भी डायमेंशन में, आप उसको फ्लैटन करना, मतलब उसके एलिमेंट्स को 1D एरे में डालना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक तरीका है हमारे पास, उसका एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैटन फंक्शन। तो जैसे कि हमारा ये 2D है, इसको आपको 1D में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपली क्या करो, प्रिंट करो इसको डॉट फ्लैटन। तो ये क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है इसको 1D एरे में बना देगा। ये देखिए सारे एलिमेंट्स ये 1D एरे में चले गए। क्या हुआ, पहले फर्स्ट रो आया, देखिए ये 1 2 3 4 5 4 3 यहाँ तक आया, फिर सेकेंड रो आया, सेकेंड रो आया आपका 8 तक, फिर थर्ड रो आया 0 तक। तो इस तरह से ये कर देगा। लेकिन अगर आपको फ्लैटन करना है जिसमें पहले फर्स्ट कॉलम आए, मतलब कॉलम वाइज फ्लैटन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपने क्या दिया है, यहाँ पे बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक ऑर्डर होता है सी ऑर्डर, तो बेसिकली उसको बोलते हैं सी टाइप फ्लैटनिंग, सी टाइप ऑर्डरिंग बोलते हैं। सी टाइप जो हमारा प्रोग्राम है, तो आप सिंपल ऑर्डर इक्वल टू सी लिख दो, तो जो ये बाय डिफॉल्ट है वो इस तरह से करेगा। लेकिन अगर आपको कॉलम चाहिए पहले, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन भी एक हमारा लैंग्वेज है, तो फॉर्ट्रैन क्या करता है कि पहले कॉलम वाइज को वो उठाता है। तो अगर आप इसको करोगे तो देखो दोनों की 1D एरे बना है, वो अलग अलग बना है, एलिमेंट सेम है बट एरे अलग अलग बना है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप जो देख रहे हो ये आपके पहले ये फर्स्ट कॉलम को लिया है 1 2 1 2 1, राइट। देखिए 1 2 1 2 1 लिया, फिर 2 4 5 4 5 4 5, ठीक है 2 4 5 4 5, तो ये कॉलम वाइज ले रहा है। तो अगर आपको कॉलम वाइज फ्लैटन करना है तो आप ऑर्डर दोगे एफ, दैट इज फॉर्ट्रैन। अगर आपको रो वाइज करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट सी होता है, तो आपको वहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। अब फ्लैटन जो हमने किया है, फ्लैटन में दो फंक्शन है फ्लैटन का, एक फ्लैटन फंक्शन है, एक रैवल फंक्शन है। दोनों सेम चीज करते हैं, बट जो रैवल फंक्शन है वो ज्यादा फास्ट है। तो रैवल फास्ट क्यों है? तो बेसिकली रैवल फास्ट इसलिए है क्योंकि रैवल जो रिटर्न करता है वो एक एरे का व्यू रिटर्न करता है, बट फ्लैटन जो रिटर्न करता है वो एक नया एरे रिटर्न करता है। तो इसलिए ये डिफरेंट, मतलब कि फास्ट होता है रैवल, क्योंकि उसको नया एरे बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लैटन को नया एरे बनाना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आउटपुट सेम ही होगा, बट ओनली थिंग कि ये रैवल आपका फास्ट होगा। तो रैवल अगर मैं देता हूं तो देखिए आउटपुट सेम है, लेकिन ये फास्ट होगा। अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि एलिमेंट्स काफी कम है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बड़े पे काम कर रहे हो उस वक्त आपको एक्चुअली में इसका जो परफॉर्मेंस है वो समझ में आएगा। तो सिमिलरली हमने सी ऑर्डर पे किया, अब हम एफ ऑर्डर पे करते हैं रैवल। तो ये देखिए, तो जैसे हम फ्लैटन कर रहे हैं वैसे ही हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं। मान लो कि आपका एलिमेंट है 2D एरे में एलिमेंट है या 1D एरे में एलिमेंट है, उसको आपको 3D में या किसी और डायमेंशन में आपको उसको बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं रीशेपिंग। तो लेट्स ट्राई इट। मान लो कि हमारा ये जो एरे है इसको हम एक नए एरे में बनाते हैं, एरे 1D रीशेप, और फ्लैटन बोल सकते हैं। फ्लैटन है तो इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको एरे जो 2D था उसको हम लोग फ्लैटन कर दिया। तो लेट्स सी, तो ये हमारा बन गया, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा एरे बना है कि नहीं। ये बन गया। अब इस एरे को आपको 2D में कन्वर्ट करना है। तो 2D में अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, इसके जो एलिमेंट्स है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2D एरे में भी होना चाहिए। तो मतलब कि आपका जो डायमेंशन होगा वो इस तरह से देना होगा कि उसके जो एलिमेंट्स जो बनेंगे 2D के, वो उसके जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स के नंबर, वो इसके नंबर से मैच करते होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसका साइज क्या है। तो साइज देखने का सिंपल सा तरीका है, डॉट साइज 35 साइज है। तो इसको कैसे बना सकते हैं, हम इसको 5/7 या 7/5 इसी में बना सकते हैं। इसके अलावा इधर 35/1 तो 1D ही हो जाएगा, 1/35 दैट इज काइंड ऑफ 1D होगा, बट वो कॉलम मतलब रोज बड़ी ज्यादा बन जाएंगे और कॉलम एक ही रहेगा। तो लेट्स रीशेप इट इन 5/7 एंड 7/5। तो अगर मैं इसको रीशेप कर रहा हूं तो डॉट रीशेप दूंगा और यहां पे दूंगा इसका इंडेक्स। तो इंडेक्स हो जाएगा 5/7। ये देखिए इसने बना दिया, जो हमारा पहले था उसी में इसको ये कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे क्या किया इसने, पहले ये जो 5 हमने दिया है 5/7, मतलब कि 7 कॉलम होंगे और 5 रो होंगे। तो पहले रो में हमारे पास 7 इसने एलिमेंट्स को डाल दिया। तो पहले 7 जो पहले रो में चले गए, फिर नेक्स्ट 7 सेकंड रो में गए। तो ये क्या, ये ऑर्डरिंग जो हो गया ये सी टाइप हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहला जो 7 एलिमेंट्स है या पहला जो 5 एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में जाए, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल से आप इसको रीशेप करो, ऑर्डर आप दे दो एफ फॉर्ट्रैन टाइप। तो ये देखो जो पहले जो 5 एलिमेंट्स थे वो पहले कॉलम में चले गए, फिर इसके बाद
तो इस तरह से आप रीशेपिंग भी कर सकते हो। इसी तरह से आपको अगर इसको कोई और शेप में देना है, मान लो कि आप दे दो 35/1, तो क्या होता है, ये देखो इतना बड़ा आपका एरे बन जाएगा। मतलब इसके 35 रोज हैं बट कॉलम सिर्फ एक ही है। आई डोंट थिंक इसका कोई यूज केस है मेरे हिसाब से, लेकिन क्या पता, हो सकता है कुछ इसके यूज केसेस। तो इस तरह से आप फ्लैटनिंग ऑन रीशेपिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का पूरा टॉपिक आज का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको पुराने किसी और टॉपिक पे डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।